हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका लेक्चर नंबर 4 है ये। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है टॉपिक सॉल्यूशंस के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल होता है सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का, जिसको हम लोग एलॉयज़ के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ का मतलब क्या होता है। फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर कि अमलगम का मतलब क्या होता है। एलॉयज़ और अमलगम के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा एक नया कंसंट्रेशन, एक हमारे पास नया टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिस पे बेस्ड हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की, ये मैं आपको बताऊंगा। कंसंट्रेशन के बेसिस पर हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। और फाइनली फिर हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी और मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, उसके क्वालिटेटिव टर्म का डिस्क्रिप्शन मैं आज आपको इसी लेक्चर के अंदर दूंगा। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि एलॉयज़ का मतलब क्या होता है। आप एलॉयज़ का मतलब क्या समझते हैं, एलॉयज़ क्या होते हैं, जानने और समझने की कोशिश कीजिए। एलॉयज़ मैंने आपको बताया था बेसिकली सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहां पर सॉल्यूट जो है वो भी सॉलिड दिया जाएगा, जो सॉल्वेंट होगा वो भी सॉलिड होगा। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट कहलाएगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि एलॉयज़ क्या होते हैं। तो एलॉयज़ आर बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉयज़ बोलते हैं। या फिर इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, एक मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, या फिर डिफरेंट टाइप के मेटल्स के होमोजेनियस कॉम्पोजिशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एलॉयज़ के नाम से जानते हैं। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा एलॉयज़ का मतलब क्या है। एलॉयज़ आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास एलॉयज़ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है आपको ब्रास। अब ब्रास का कॉम्पोजिशन क्या है, ब्रास किससे मिलकर बना हुआ है, 2 हमारे पास मेटल है, एक है जिंक, एक है हमारे पास कॉपर। जिंक 30% प्रेजेंट होता है ब्रास के अंदर, जबकि कॉपर कितना प्रेजेंट है, हमारे पास 70% प्रेजेंट है। तो अब अगर यहां पर आपसे पूछता है कि ब्रास में बताइए सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, दोनों ही आप एक चीज समझ लीजिए, जिंक भी आपको सॉलिड कंडीशन में मिलता है, जिंक मेटल भी आपको सॉलिड कंडीशन में मिलती है, कॉपर भी आपको सॉलिड कंडीशन में मिलता है। यानी ये जो ब्रास आप मार्केट से लेके आ रहे हैं या फिर जहां पर ये आपको ब्रास दिखाई दे रहा है, ब्रास क्या है हमारे पास, एक तो एलॉय है। किसका एलॉय है, 2 डिफरेंट मेटल्स का एलॉय है। एक मेटल है आपकी जिंक, एक मेटल है कॉपर। जिंक कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो 30% है, जबकि कॉपर आपका मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 70%। तो अगर आपसे पूछता है कि बताइए ब्रास में एक जिंक है, एक कॉपर है, जिंक 30% है, कॉपर आपका 70% है, किसको सॉल्यूट माने, किसको सॉल्वेंट माने, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सॉल्यूट वो जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, यानी जिंक यहां पर क्योंकि 30% है तो आप उसको सॉल्यूट कह सकते हैं, जबकि कॉपर यहां पर सॉल्वेंट की तरीके से एक्ट करेगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी मेजर है, वो 70% मौजूद है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है यहीं पर, आप बताइएगा स्टील भी आपका एक अलॉय है, मुझे बताइएगा कि स्टील का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर कीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की, जो कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। देखिए, आपको मैंने बताया था कि किसी भी सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन को आपको अगर प्रिपेयर करना है तो क्या काम करना है, आप कोई भी सॉल्यूट ले लीजिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आप अगर उसको डिसॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या इस सॉल्यूट की क्वांटिटी को आप वेरी कर सकते हैं? आंसर है डेफिनेटली यस। भाई सीधी सी बात है, आप घर में अगर शिकंजी बनाते हैं तो उसकी मिठास अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो वो ज़्यादा चीनी डिसॉल्व करता है एक गिलास पानी के अंदर, किसी को कम मीठा पसंद होता है तो वो कम चीनी डिसॉल्व करता है। यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी हमारे यूसेज के हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अब ये कंसंट्रेशन क्या आपको बताता है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की आपको ये बताता है कि किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के अंदर हमने कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की डिसॉल्व कर रखी है, उस क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितनी क्वांटिटी हम लोगों ने सॉल्यूट की डिसॉल्व कर रखी है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखिएगा ये जो कंसंट्रेशन है उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आप बड़ी क्लासेस में और पढ़ेंगे इसके बारे में। कई सारे कंसंट्रेशन टर्म ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो हमको स्पेसिफाई करना होता है कि हम किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे उस कंसंट्रेशन को निकाल रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given amount of solvent or solution at a particular temperature and pressure, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, concentration of solution बोला करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन हाउ वी कैन कैटेगराइज द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर आप सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में रखते हैं, या तो सॉल्यूशन आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं या फिर कहलाते हैं आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। What do we understand by the term saturated solution? देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने से पहले आप जो वर्ड लिखा हुआ है सैचुरेटेड, इसका मतलब समझिए। सैचुरेटेड का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें और ज़्यादा कोई अमाउंट में कोई चीज़ ऐड ना की जा सके, वो क्या कहलाता है, आपका सैचुरेशन पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर गए हुए हैं, कहीं पर आप दावत खाने गए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको खाना परसा जाता है, आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके पहले आपको एक पूड़ी रखी जाती है, फिर दो पूड़ी। अपने डाइट के अकॉर्डिंग आप क्या काम करते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। एक लिमिटेड टाइम के बाद जब आपका पेट फुल हो जाता है, उसके बाद फिर क्या काम करते हैं, अगर कोई पूड़ी रखने के लिए आता है आप उसको रोक देते हैं कि भैया अब नहीं खपेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, अगर वो जिद करता है कि नहीं और खा लीजिए और खा लीजिए प्लीज़, एक तो चलता है, ऐसा हमारे यहाँ दावतों में अक्सर होता है, तो वो एक ज़बरदस्ती रख देता है, तो वो भी हम लोग डेफिनेटली जो है उसको ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन अब अगर कोई रखने आता है तो आपका पेट इतना फुल हो चुका है कि आप उसको बोल देते हो, भैया इरीटेट हो जाते हैं, आप उसको बोल देते हैं देखो भाई अब अगर आपने रखा और अगर मैंने इसको खाया तो जितना मैंने खाया नहीं उससे ज़्यादा बाहर आ जाना है, तो कृपा करके आप मत रखिएगा। और उसके बाद फिर वो आपकी बात मान लेता है, फिर वो पूड़ी नहीं रखता आपको और फिर आप उतना खाकर निकल जाते हैं। अब ये जो पॉइंट आया है जहाँ पर आपका खाना बिल्कुल रुक चुका है, अब अगर और चीज़ आप उसमें ऐड करेंगे तो वो एडिशन बड़ा खतरनाक होगा। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। यानी सैचुरेशन का मतलब क्या, कि वो सिचुएशन, वो पॉइंट जहाँ पर कोई और ज़्यादा चीज़ ऐड ना की जा सके, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। तो अगर आपको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो आपको समझ आ जाना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, अगेन एक है सॉल्वेंट, दूसरा है सॉल्यूट। क्या ऐड कर रहे हैं आप सॉल्वेंट के अंदर, आप ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट को, ऐड करते जाएंगे। मान लीजिए ग्लास है, उसके अंदर आपने चीनी को डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में आपने 1 टेबल स्पून डिसॉल्व की, डिसॉल्व हो गई, 2 टेबल स्पून डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गई। धीरे धीरे आप शुगर के अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी जिस पर आपका जो शुगर है उसके क्रिस्टल पानी में डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे। आप जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। ये जो पॉइंट आया है जिस पर अब आप और ज़्यादा क्वांटिटी शुगर की उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर पा रहे, इस पॉइंट को ही बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और इस सैचुरेशन पॉइंट पर जो सॉल्यूशन आपको मिला है वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या, वो सारे के सारे सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की डिसॉल्व ना की जा सके, वो क्या कहलाएगा, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस हिसाब से अब आप समझ जाइए कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया वो सारे के सारे सॉल्यूशन जिसमें अभी कसर बाकी है, आप उसमें कुछ और क्वांटिटी सॉल्यूट की क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ऑल दो सॉल्यूशंस इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, वो सारे के सारे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कुछ और अधिक क्वांटिटी को डिसॉल्व किया जा सकता है, वो क्या कहलाएंगे, आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएंगे। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature and pressure। किसी specified amount of solvent के अंदर
कितनी अधिकतम क्वांटिटी सॉल्यूट की आप डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। वो अधिकतम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्युबिलिटी। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितनी अधिकतम क्वांटिटी सॉल्यूट की आप डिसॉल्व कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म है मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। हमने कंसंट्रेशन क्या है ये भी समझा, कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन को कैटेगराइज कैसे करते हैं ये भी समझा, एंड फाइनली अब हम लोग बात करते हैं कि कंसंट्रेशन को मेजर कैसे करते हैं। ये टर्म बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको, होमवर्क एक और है क्वेश्चन आपके लिए। मैंने आपको बताया यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। एक और सॉल्यूशन होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होते हैं सॉल्यूशंस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपके लिए होमवर्क है, आप बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। अगर आपको आंसर नहीं मिलता, आप नहीं बता सकते हैं, तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको ये भी डिस्कस करके बताऊंगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन को कैसे मेजर किया जाता है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए दो टर्म है हमारे पास। या तो कंसंट्रेशन हम लोग क्वालिटेटिव टर्म में बता सकते हैं। क्वालिटेटिव टर्म का मतलब क्या, कंपेयर करके किसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा किसी की कम, ये कंपैरिजन क्या कहलाता है हमारे पास, क्वालिटेटिव कंपैरिजन। और हम लोग कैसे बता सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म में, यानी कि हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं और फॉर्मूले के बेस पर हम लोग परसेंटेज निकाल के बता सकते हैं सॉल्यूट का, कि किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसको क्वांटिटेटिव टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज क्वालिटेटिव टर्म में केवल डिस्कस कर रहा हूं। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया, क्वालिटेटिव का मतलब ये हो गया कि सिंपली बस खाली मैं ये बता रहा हूं कि अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं यहां पर कि सॉल्यूशन ए के अंदर कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूट की, बी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे दो ग्लास लिए आपने, सेम साइज के लिए सेम पानी लिया और उसके अंदर शुगर डिसॉल्व की, एक में कम डिसॉल्व की, एक में ज़्यादा डिसॉल्व की, यानी एक में चीनी की मिठास कम है, एक में चीनी की मिठास ज़्यादा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे पास ए वाला गिलास है जिसके अंदर शुगर कम डिसॉल्व की है, उस कम वाले सब्सटेंस को, उस कम वाले गिलास को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसके अंदर हमने ज़्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व कर रखी है उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी क्वालिटेटिव टर्म में हम लोग सॉल्यूशन को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, या तो सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है या फिर कहलाता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपने ये टर्म बहुत पहले सुने होंगे, आज समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, आप फिजिक्स पढ़ते हो, पहला चैप्टर है आपके पास मोशन, तो मोशन में आपको बताया जाता है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती, एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। मोशन और रेस्ट एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है। कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो किसी ऐसे चीज़ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में कही जाएगी जो मोशन में है, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो हम लोग उसको मोशन में तब बोलते हैं अगर वो किसी दूसरी सब्सटेंस या किसी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मोशन में हो, यानी वो कैसा होना चाहिए, आपका रेस्ट में होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब इसी तरीके से डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कैसे हैं, कंसंट्रेटेड टर्म और डाइल्यूट टर्म आपके रिलेटिव टर्म है, यानी किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट बोलेंगे, कंसंट्रेटेड, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। फिर भी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पूछा जाता है कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, तो डाइल्यूट का मतलब होता है ऑल दो सॉल्यूशन इन विच ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या कहलाएगा हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी एक स्पेसिफाइड सॉल्वेंट के अंदर अगर हमने सॉल्यूट की बहुत कम क्वांटिटी को डिसॉल्व कर रखा है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड इफ द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दो सॉल्यूशंस आर नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी अगर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हमने एक स्पेसिफिक और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, एक ठीक ठाक से अमाउंट में अगर डिसॉल्व कर रखा है सॉल्यूट को, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। याद रखिएगा, एक सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड, ये डिपेंड करेगा कि आप उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 गिलास हैं, जो हमारे पास ग्लास ए है, एक ग्लास बी है, एक ग्लास सी है,
ग्लास ए के अंदर हम लोगों ने 1 टेबल स्पून शुगर डिजोल्व किया है, ग्लास बी के अंदर हम लोगों ने 2 टेबल स्पून शुगर डिजोल्व किया है, ग्लास 3 के अंदर हम लोगों ने 3 टेबल स्पून शुगर को डिजोल्व किया है। अब अगर आपसे बोला जाए कि बताइए इन तीनों सॉल्यूशन में से डाइल्यूट कौन सा होगा, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन ए है जिसमें सबसे कम क्वांटिटी हम लोगों ने शुगर की डिजोल्व कर रखी है वो कहलाएगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन सी है जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी हम लोगों ने सॉल्यूट की डिजोल्व कर रखी है वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। नाउ बात करते हैं बी की। बी को डाइल्यूट बोले या कंसनट्रेटेड, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बी बताइए डाइल्यूट होगा या कंसनट्रेटेड, तो आपका आंसर होगा कि ये बताइए कि आप बी को किसके साथ कंपेयर कराना चाहते हैं, ए वाले सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कराना चाहते हैं या सी वाले के साथ। अगर आप ए के साथ कंपेयर कराएंगे तो ए में क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी कम डिजोल्व है तो ए के रेस्पेक्ट में जो हमारा बी वाला सॉल्यूशन होगा वो कंसनट्रेटेड बन जाएगा। लेकिन अगर बी वाले को मैं सी के साथ कंपेयर करा रहा हूँ तो बी वाले में क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी केवल 2 टेबल स्पून है जबकि सी वाले में 3 टेबल स्पून है, तो सी वाले के रेस्पेक्ट में ये क्या बन जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी आपने देखा कि जो बी वाला सॉल्यूशन है हमारा वो सॉल्यूशन ए के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूशन सी के रेस्पेक्ट में कैसा है, डाइल्यूटेड है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कैसे होते हैं, रिलेटिव टर्म होते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों को कौन सा टर्म इस्तेमाल करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव टर्म। क्वांटिटेटिव टर्म में हम लोग परसेंटेज के बेस पर, आपके सिलेबस में परसेंटेज के बेस पर है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इससे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वांटिटेटिव टर्म ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से क्वांटिटेटिवली हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग क्या होगा सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से आपका ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।